हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने रून्स की रीडिंग को बहुत पसंद किया, आपने बहुत बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। सो देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, आई एम ब्लेस्ड लिखकर। ओके। ओके, ये जो भी है राइट नाउ में मुझे ऐसा लग रहा है या तो बर्थ मंथ 5 है, जैसे कि मई, ठीक है, या फिर बर्थ डेट 5 है। ओके, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और 23 हो सकता है, 14 हो सकता है बर्थ डेट, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन लैक फील कर रहे हैं राइट नाउ में, लैक फील कर रहे हैं सिचुएशंस की। जो बहुत अच्छी टाइमिंग थी, उस मतलब जो आपके रिलेशनशिप का बहुत अच्छा टाइम पीरियड था, उससे बहुत याद कर रहे हैं। एक होता है कॉन्फिडेंट होना, एक होता है अंडर कॉन्फिडेंट। ये वो वाली एनर्जी है जो अंडर कॉन्फिडेंट की, इंसान कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा है, और इस इंसान को चीज़ें सेपरेट होती ही नज़र आ रही हैं। इसको ऐसा लग रहा है सब सेपरेट ही हो रहा है, अपार्ट ही हो रहा है, चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। एंड हम दोनों अपनी अपनी सिचुएशंस का इतना ज़्यादा बोझ लेकर बैठे हैं कि हम टुगेदरनेस में क्या कर सकते हैं वो समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। ये आपके पर्सन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं आप कह सकते हो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अ, हर तरह से लग रहा है कि सब खत्म, हाँ, सब खत्म। स्पेशली जब भी मैं रात की एनर्जी की रीडिंग करती हूँ ना, तो ये इंसान स्ट्रेस में होते हैं। जब भी मैं रात वाली मेरी कई सारी अब पीछे वीडियोस देखो, मुझे लगता है जब रात की रीडिंग में चेक करती हूँ तो ये पर्सन डिस्टर्ब होते हैं। तो फीलिंग वाइज भी ये लो कॉन्फिडेंस, लेस, लैक ऐसा फील कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्स देखो, मैंने कहा ना, अच्छा जो समय रहा है, जो एक्साइटमेंट भरा समय रहा है, जो जो अच्छी आपकी मेमोरीज रही है ना, उनको बहुत याद कर रहे हैं। और जैसे कि सिचुएशंस ख़त्म हो जाना, ठीक है ना, लाइफ में जो भी आप लोगों के बीच में एक अच्छा समय था, और अब जो है, अब जो चल रहा है उसमें जैसा लग रहा है सारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। हर कोई जो है अपनी लाइफ में व्यस्त हो गया है, आप भी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हो और कभी वापस नहीं आओगे। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि या तो इसे सोशल मीडिया पर आपको किसी के साथ देखा है, या फिर इसको लगता है कि अब आप इस इंसान में उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने काम, करियर में, अपनी हॉबीज़ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हाँ, मुझे लगता है कि इस इंसान की या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसके बाद एक होता है ना कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, वैसी सी एनर्जी फील कर रहे हैं। बट होपलेस होना एक अलग बात है। बट कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा में आ जाना जहाँ एक इंसान रो रहा है, और बहुत अ, जैसे सपोर्टलेस जो इंसान, जिसको जो हेल्पलेस जो हो गया, जिसके पास हेल्प ही नहीं है कहीं से कुछ भी, जिसको लगता है कि कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, जिसको कोई चिल करने वाला नहीं है, तो वो चीज़ें ये महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल, विच शोज कि फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने काम करियर में ज़्यादा ध्यान दिया है, या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं
सबके लिए तो नहीं, बट कोई थर्ड पर्सन आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस इंसान होता है कि अब तो कभी कुछ ठीक हो नहीं सकता है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये फील कर रहे हैं, मैं बताऊं, मैं क्या बताऊं, ये ऐसा फील कर रहे हैं इस टाइम पे। ये पर्सन मायूस हैं, मजबूर हो सकते हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हो सकते हैं, ये रिग्रेट्स में हो सकते हैं, ये बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, बिल्कुल। इनको ना आइसोलेशन में चैन है, ना दुनिया से मिलने के बाद चैन है, ये कहीं ना कहीं ऐसे। सी द सेवन ऑफ कप्स, कितनी सारी सोच, कितनी सारी ऐसे एनर्जीज हैं, कितने सारे ऐसे बबल्स क्रिएट कर रखे हैं अपने ही आसपास की, समझ नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को बहुत हद तक ये लगने लगा है कि आपके पास फिर भी ऑप्शंस हैं, आप फिर भी लाइफ में और लोगों से बातचीत कर लेते हो, या आपका फिर भी लोग सपोर्ट कर देते हैं, इस इंसान को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरा यहाँ पर ये कि इमोशनल जो नीड्स है ना, जो फैंटेसी आपके साथ इस इंसान की है कि मेरी ऐसी दुनिया होगी, इस इंसान से ऐसा मेरा घर होगा, ऐसा हमारा फ्यूचर होगा, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो लॉयल्टी पे बात आई है भाई। अब ये, जैसे मैंने कहा कि शायद आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर किसी का फोटो डाल रहे हो, या आपको किसी के साथ देख लिया है, तो उसके बाद उसको लग रहा है अब तो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म, अब ठीक नहीं हो सकता। वो लॉयल्टी वाली ही बात आ रही है, ठीक है। या एक्चुअली इसने ये किया है तो उसको लगता है कि अब आप ये भी रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, ओके। और इसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, तो लॉयल्टी पे तो क्वेश्चन मार्क आ ही गया है ना। और यहाँ पर भी है अपोजिंग, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। तो हो सकता है आपने इस इंसान को ये सब कुछ बोला है जो कि उसको अभी भी चुभ रही हैं बातें, ठीक है ना। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स से कहीं ना कहीं वो सारी बातें अभी भी दिमाग में हैं, या हर्ट करती हैं अभी भी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आया हुआ है, और ट्रस्ट इशू भी जो है वो ये है कि भाई आप एज में छोटे हो सकते हो इस इंसान से। जब आप एज में छोटे हो तो इसको ये लगता है कि शायद और लोग भी आपको अप्रोच करते होंगे, और लोग भी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। आप हो सकता है बहुत फेमस हो, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, आप एक ऐसी ऊर्जा के इंसान हो जो कि सबसे मिल लेते हो, बात कर लेते हो, सबको टाइम देते हो। और ये नहीं कि अकेले में कहीं टाइम दे रहे हो, मतलब आप अगर दुनिया के सामने भी मिल रहे हो तो हंस के मिलना। लोगों को बहुत क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती है आज के टाइम पे, ऐसा है कि कोई आपसे हंस के मिल रहा है, आप इससे हंस के मिल रहे हो तो कहीं और ही चल जाती हैं चीज़ें। तो ये थोड़ा डाउट हो सकता है इस इंसान को, तो है आपके ऊपर ये चीज़ें डाउट की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से फॉर श्योर आप हो ही इतने अट्रैक्टिव, आप हो ही इतने ज़्यादा प्यारे, या इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी ही इतनी मैग्नेटिक है कि दूसरों को शक होगा ही होगा। जो इंसान खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं करेगा ना, वो दूसरे पे शक ही करेगा, ये तो रूल है। जिसका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो दूसरे पे शक ही करता है। यहाँ पर ये एनर्जी है इस इंसान के। एनर्जीज में ये ज़रूर है कि ये रिश्ता निभाएं आपके साथ, या मैं रिश्ता निभाए वाली बात नहीं बोलूँगी, मैं ये आपसे कनेक्ट करें, बात करें, बट उसमें कोई बाउंड्री ना हो कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, या कमिटमेंट होनी चाहिए, या थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, एक ट्रस्ट इशू की एनर्जी ज़रूर दिखी है मुझे विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद मैरिज के रिगार्डिंग अभी ये उतना रेडी नहीं है, या कमिटमेंट के रिगार्डिंग ये रेडी नहीं है। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है, तो इनको लगता है कि रिश्ता निभाओ, दूर तक निभाओ, बहुत बढ़िया निभाओ, बट मैरिज के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है अभी चीज़ें थोड़ी सी हैं ऐसी कि जहाँ ये पूरा कुछ कर नहीं सकते हैं। मुझे ना ये लगता है कि ये, क्योंकि देखो पार्टनरशिप तो ये चाह रहे हैं, ठीक है, बट ओपन माइंडेड वाली, ठीक है। थॉट्स में पार्टनरशिप है, और ये है कि भाई ओपन माइंडेड वाली, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ फन लाइफ एंजॉय और चिल रहना चाहते हैं, एंड फिर जाकर आगे जो है फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। ये ऊर्जा दिख रही है मुझे विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं आपके साथ थॉट्स में। कई बार हो सकता है ये नेक्स्ट लेवल चले भी जाते हो सकता है आपको एज अ स्पाउस फेंटिसाइज भी करते हो, ठीक है। वी हैव वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो
देख लो, अब यहाँ पे वार्निंग वाली एनर्जी से मैंने भी क्या कहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके ऊपर डाउट करते हैं ये, तो कुछ तो इस इंसान को आपको लेकर है, कहीं ना कहीं तो इस इंसान को है आपको लेकर कि शायद आप इस इंसान पे ज़्यादा ध्यान ना देके किसी और पे ध्यान दे रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एज अ ऑप्शन रहना ही नहीं चाहते हो। आप इस इंसान के साथ, ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन में हैं और अब आप इसके साथ जो है रिश्ते में बिना कमिटमेंट के रहना नहीं चाहते हो सकता है आपने शुरू किया हो रिश्ता बिना कमिटमेंट के, बट अब आप बिना कमिटमेंट के नहीं रहना चाहते हो, तो उसको लगता है भी आप अपने बिहेवियर की वजह से चीज़ें खराब कर रहे हो, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने शायद हो सकता है आपको बताया हुआ भी हो कि वो मैरिड है या नहीं है, या मैरिज चाहती है, चाहता है, नहीं चाहता है, नहीं चाहती है, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड मुझे यहाँ एक, ये बहुत ही चैनल्ड मैसेज है, सबके लिए नहीं है, देखो जिसके लिए हो वही रख लेना। यहाँ ऐसा है कि इस इंसान के थॉट्स में आपके साथ फिजिकल होना है, बट शायद आप नहीं होना चाहते हो, या आप इतना अभी तक दूर तक नहीं जाना चाहते हो विदाउट मैरिज, विदाउट कमिटमेंट। सो इस इंसान का ये थॉट है कि ये भी ब्लेम आप पे डालना चाह रहे हैं कि जो दूरियां आप लोगों के बीच में आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप इस चीज के लिए मना कर रहे हो, या आप कहीं ना कहीं उस रिश्ते तक नहीं जाना चाहते हो, वो फिजिकल लेवल तक नहीं जाना चाहते हो, ये आ रही है एनर्जी, ठीक है। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट एनर्जी से लगता है कि मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैसे आप इस इंसान को हर सिचुएशन में आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ इस इंसान को लगता है कि भाई आप ना तो इसकी मान रहे हो ना इसके कंट्रोल में आ रहे हो, अब आप जो है हर तरह से इसको अपोज कर रहे हो, ठीक है। वो माइंड में बहुत चलता है इसको, और वही चीज़ इसको डाउट कराती है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। दे वॉन्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें चल रही हैं अभी वो बैलेंस चाह रहे हैं, आपके बीच में यूनियन चाह रहे हैं, रिकवरी ज़रूर चाह रहे हैं, बट खुद से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि ये खुद से कुछ कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे चाह रहे हैं। जो मैं यहाँ से चीज़ें देख पा रही हूँ वो है कि डिवाइन टाइमिंग पे देख पा रहे हैं। हो सकता है जैसे मैंने अभी कहा कि वो अभी आपके साथ चिल पिल रिश्ता निभाना चाहते हैं, बाकी चीज़ें आगे के लिए वो छोड़ना चाह रहे हैं, बाकी सब कुछ वो फ्यूचर के लिए छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। वो पार्टनरशिप ज़रूर चाहते हैं, बट वो पार्टनरशिप कहाँ तक जाएगी, या मैरिज तक जाएगी, कमिटमेंट तक जाएगी, नहीं जाएगी, वो समय पर छोड़ रहे हैं, ओके। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल अगेन, पेंटिकल की ऊर्जा है, यस। पेंटिकल क्या है ना कि जैसे एक बीज बोना, कि मतलब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड इंटेंशंस उनकी है कि प्रॉमिसिंग ही आपके साथ एक शुरुआत करनी है रिश्ते की, और उस रिश्ते को धीरे 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 ग्रेजुअली धीरे धीरे जो करके ना, मतलब थोड़ा ऐसे लेवल पर पहुंचाना है जहाँ पर आप उनको ट्रस्ट कर पाओ, वो आपको ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट इश्यूज आए हुए हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ों को ब्लेस करना, बैलेंस करना चाहते हैं, और उनकी इंटेंशंस हैं सिनेरियोस ठीक करने की, बट अभी जो अब का जो समय, जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो वो बहुत बड़ी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। वो सिनेरियोस में ठीक करना, मतलब कि जैसे मान लो दो लोगों में लड़ाई हो गई है, तो बस हेलो हाय शुरू हो जाना। दो लोगों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो बस एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देख लेना, ये चीज़ों से शुरुआत करना चाह रहे हैं, अगर एग्जाम्पल की तरह समझाऊं तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कि पेज ऑफ पेजेस की एनर्जी में आना, कि चलो बातचीत शुरू करते हैं, चलो हेलो हाय शुरू करते हैं, चलो फिर से काम करते हैं रिश्ते के ऊपर, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड पेशेंस तो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल भी कोई ऐसा बहुत जल्दी वाली एनर्जी नहीं है, वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, पेंटिकल की एनर्जी है, ओके। कार्ड्स इसके लिए भी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। द एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, वो होपफुल हैं, वो उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि खराब हो गया सब कुछ और ठीक ही नहीं हो पाएगा। यहाँ घबराहट है, बट टेम्परेंस से जो इंटेंशंस दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होगा। जैसे मैंने कहा कि रेस्टलेस से हो जाते हैं रात के टाइम, ज़्यादा थॉट्स आते हैं, ज़्यादा फीलिंग्स ऐसी हो जाती हैं, ओके। बट जब इंटेंशंस की बात आ रही है तो ये है कि उनको लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, होपफुल रहना है, सिनेरियोज में एक ना एक दिन रिकवरी आ जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी है। सपोर्ट, हो सकता है वो खुद के साथ आपको चाहते हैं कि आप भी उनको समझो, वो आपको समझे, एंड आप उन्हें सॉरी बोलो, वो आपको सॉरी बोले, आप सेम पेज पर आओ, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक, इमेजिनेशन। थोड़ा सेल्फिश देखते हैं आपको, कुछ कुछ चीज़ों में कई बार आप थोड़े सेल्फिश दिखते हो उनको, ठीक है।
उनको ऐसा लगता है, कई बार आप सेल्फिश बिहेव कर जाते हो, कई बार आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर, अपने इमोशंस के बारे में सोचकर उन्हें कुछ ऐसा कह जाते हो जो कि शायद सही नहीं है। कई बार आप आइसोलेट हो जाते हो और वो चीज़ उनको बुरी लगती है, और ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करते हो, या बहुत जल्दबाजी कर जाते हो इस चीज़ में, सेल्फिश होने में। मतलब कि एक होता ना, एक इंसान ने फ़ोन किया, कुछ बात हुई और 4 दिन फिर आइसोलेशन, फिर ब्लॉक, फिर हर जगह से ब्लॉक। वो चीज़ें कई बार इरिटेट करती हैं इस इंसान को, ठीक है। ये इंसान को जैसे इसके थॉट्स हैं, आप वैसे ही इंसान हो, इसके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है उस चीज़ में। बट ये जो आपका एक सेल्फिश मोड आ जाता है, कट ऑफ करने वाला, वो इस इंसान को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ओके, कांस्टेंट पसंद, मैं पसंद कर रहे हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो एक वो साइड है ना ऐसे कट ऑफ करने वाला, वो बुरा लगता है। देखो, पोजेसिवनेस, यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। सो हैं, उनको लगता है कि आप वैसे ही हैं जैसा वो पसंद करते हैं, बट कई बार आप थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर जाते हैं जो कि उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नाइट ऑफ शॉर्ट्स के साथ उनको लगता है कि भाई ठीक है। दूसरा, उन्हें पता है कि वो सेल्फिश बिहेव करते हैं आपके साथ, दे नो, उन्हें अपनी अपनी बारे में क्लैरिटी है कि वो सेल्फिश बिहेव करते हैं, वो किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते। और यही चीज़ यहाँ आ रही है कि अगर उन्होंने किसी और के साथ आपको देख लिया है तो अलग ही तरीके की एनर्जी है। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ठीक है। वो कोडिपेंडेंसी फील करते हैं आपके ऊपर, ठीक है। सपोर्ट कार्ड, यूनिवर्स, द टू ऑफ वांड्स, अगेन वेटिंग एनर्जी, कर्मा ठीक होना, जस्टिस होना, बैलेंस आना, वही बात आ रही है। तो हो सकता है वो चाहते कि आप, वो जो पेशेंस वो रख रहे हैं, हो सकता है आप जल्दबाजी चाहते हो पर वो पेशेंस रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी स्टोरी को समझो कि वो आपसे पेशेंस चाह रहे हैं, ठीक है। वो तभी सपोर्ट का कार्ड आ रहा है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस कार्ड। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहेंगे आपको इस समय पर? नेक्स्ट एक्शन नहीं देखा ना हमने। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, मुझे ना बड़ा मन है कि मैं सारे कार्ड्स का देख एक मैसेज भी लूं। चलो रुक जाओ एक सेकंड। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वो भाई वो नहीं ख़त्म होने देना चाहते, वो आपको होल्ड करना चाहते हैं। अब ये हग भी हो सकती है, ये वैसे भी होल्ड हो सकता है, ठीक है। फैमिली से हो सकता है आपके बारे में डिस्कशन करी हो, ओके। बट अभी थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने में या थोड़ा ऑब्जर्व करने में लगे हुए हैं आपसे, शायद आपको बताया ना हो फैमिली के बारे में, ठीक है। बहुत सारी पिक्चर्स आपके आपकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ये इनके फ़ोन में हैं, ओके। और ये हो सकता है आप पे नज़र भी रखते हैं, ओके। उन्हें लगता है आप मूव ऑन हो गए हैं, जैसे मैंने कहा भी कि थोड़ा सा उनको सेल्फिश बिहेवियर लगता है आपका। यू आर टू गुड फॉर मी, तो भाई बहुत बहुत अच्छे हो आप। उस इंसान को लगता है कि आप उससे, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो आप, ठीक है। चलो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल। एक इंसान का कांटेक्ट आएगा, डिसीजन सुनाया जाएगा, आगे जैसा भी आप दोनों चाहेंगे वैसी मेहनत होगी, ठीक है। जजमेंट कार्ड कहता है कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग डिस्कशन, डिसीजन लिया जा सकता है। एंड कुछ तो है जो कि यूनिवर्स की भी डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, ओके। जो कि मैंने यहाँ पर भी कहा कि हो सकता है आपके पार्टनर चाहते हैं भी डिवाइनली सब कुछ ठीक होता चल रहा है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। गाइडेंस इज डेथ, टेम्परेंस। आपको ना यूनिवर्स इस समय पर मैं बोलूँगी वो जो अग्रेशन, वो जो आपके अंदर ट्रिगर होती है ना चीज़ें, ठीक है। आपको पेशेंस में नहीं रहना आता, या आप मैं में नहीं रह सकते,
आप कहीं न कहीं हो सकता है ग्रजेस रखते हो बहुत दूर-दूर तक, बहुत पुराने-पुराने, ठीक है? या आप कुछ चीज़ों से लगाव नहीं छोड़ सकते, यूनिवर्स आपको वो सिखा रहे हैं। सो सीखो, लर्निंग पीरियड है, आपके कुछ कर्माज़ हैं, वो यहाँ पर कहते हैं ना कट रहे हैं, तो उन कर्मा को कटने दो, ठीक है? एंड यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए जो भी स्थिति डिफिकल्ट चल रही है वो ख़त्म होगी, बट करना क्या है, अपने यिन एंड यांग को, अपने अंदर के जो शिवन शक्ति है उनको बैलेंस करने की कोशिश करो, उनको इस डार्क एनर्जी में मत भेजो, ठीक है? अपने आप के ऊपर अगर डाउट कर रहे हो या दूसरे पे डाउट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे अच्छा है कि अपने ऊपर भी काम करो और दूसरे को भी स्पेस दो अपने ऊपर काम करने का, तब चीज़ें ठीक होंगी। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।